In today's class, we are going to proceed with our first chapter. That the name of the chapter is real number. Name of the chapter is real number. ठीक है. फर्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, that is Euclid division algorithm. This is your first concept. ये कंसेप्ट तो नया नहीं है आपके लिए. नया क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ. आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सबने पढ़ा हुआ है. तेरह हमें सारी चीजें. ठीक है. इसी इक्वेशन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो बेसिकली जो a है आपका वो क्या है? डिविडेंड. b जो है आपका वो क्या है? डिवाइजर. q आपका ऐसे q से क्वोशिएंट और r से रिमाइंडर. ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन होती है आपकी, इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपको समझना, दैट इज मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि देखो 12 को आपने 2 से डिवाइड किया. 12 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0. ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है. अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 6 जा 12, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1. मैं 11 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 5 जा 10, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 7 जा 14, और आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0. क्या आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है कहीं पर? अलग अलग नंबर लेंगे. रिमाइंडर आपका मिनिमम कितना आ रहा है? 0. और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1. अब 2 से डिवाइड कर लो, किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 0 और 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, किसी भी नंबर. तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है आपकी, अब जब मैं डिवाइजर की बात करूंगा तो उसका सिंबल क्या लेंगे? अब बी. जब मैं डिवाइजर की बात करूंगा तो हम सिंबल क्या लेंगे? बी. क्या लेंगे हम? सिंबल बी. ये समझ पा रहे हो? सिंबल क्या लेंगे हम? बी. इज इट क्लियर? ठीक है. तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो डिवाइजर, वो 0 के हमेशा क्या होगी? ज्यादा. 0 से हमेशा क्या होगी? ज्यादा, या 0 के इक्वल होगी. पर डिवाइजर से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. इसी पर आपका जो एक्सरसाइज 1.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन थे. समझ पा रहे हो इस चीज को कि जो भी रिमाइंडर होता है तो किस तरह से एक स्टार ला के आप एक पॉइंट लिखोगे, दैट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर is either greater than or equal to 0, or equal to 0, but always less than divisor, but always less than divisor. ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है. ये हो गया कंसेप्ट. क्या समझा आपने? तो डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये क्लियर हो गया आंसर? ठीक है. इसमें a क्या होता है? डिविडेंड. a आपका क्या होता है? डिविडेंड. b क्या होता है? डिवाइजर.
क्यू क्या होता है क्वेश्चन और आर क्या होता है डिफरेंट। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछो। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि जो भी रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू या तो 0 से ज्यादा होगी या 0 के क्या होगी इक्वल। बट बी बी का मतलब क्या है डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा क्या होगी कम। ये चीज क्लियर होगी, क्लियर है, यहाँ तक डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टू फाइंड HCF, टू फाइंड HCF। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 124 और 12 इसका HCF फाइंड, 124 और 12, ठीक है। तो नॉर्मली हम कैसे HCF फाइंड करते थे, 124 को 12 से डिवाइड करोगे। भाई जो नंबर बड़ा है आपका वो तो होगा क्या डिविडेंड, जो नंबर बड़ा है उसको क्या कहोगे डिविडेंड। तो जो नंबर छोटा है वो क्या हो जाएगा डिवाइजर। ये भी समझ पा रहे हो, तो जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड हो गया, ये हो गया डिवाइजर। आपने कहा अब 12 के टेबल में इसको डिवाइड कर, 12 10 जा 120, ये होगा ना आपका, सीधा कर दूं 12 10 जा 120, चलो जी कर दिया। रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप स्टेप 1 लिखोगे। स्टेप 1 आप लिखोगे जो मेरा 124 है इट इज इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 4। ये क्लियर हो गया कि किस तरह से निकालना, डायरेक्टली नहीं करना है आपको, हर इक्वेशन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में पहले लिखना होगा। हो गया क्लियर। अब दो नंबर पर फोकस करो, एक आपका रिमाइंडर और एक आपका डिवाइस। 12 और 4 में से कौन बड़ा है, क्वेश्चन का बता दो। अब जो बड़ा है अगेन इसको क्या हो गया डिविडेंड, 4 क्या हो जाएगा डिवाइस, 4 3 जा 12। अब रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया। अगेन आप लिखोगे स्टेप 2 that 12 is equal to 4 into 3 plus 0। 12 is equal to 4 into 3 because रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आया था तब आपका डिवाइजर क्या था, तो यही आपका HCF। therefore HCF of 124 and 12 is 4। क्लियर हो गया आंसर, तो डाउट करें क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको जो आप HCF फाइंड करोगे टू फाइंड द HCF, तो आपको किसका यूज करना है, किसकी इक्वेशन का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ आउट ऑफ दीज टू नंबर व्हिच वन इज ग्रेटर 225। तो कहने से दैट ये डिविडेंड होगा ये डिवाइजर होगा। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। व्हाट वी विल डू नाउ, टू 25, अब इसको डिवाइड करोगे 135, किस पर डिवाइड हो गए 1, क्योंकि 2 पर करोगे तो क्या आएगा 270, समझ में आ रहा है। तो आपने लिखा 1, ये हो गया 135। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 90 आ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिमाइंडर है इट इज नॉट इक्वल टू 0। कैन आई से दैट 225 is equal to 135 into 1 plus 90। ये क्लियर हो गया, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब किस पर फोकस करना है 90 और 135, विच वन इज ग्रेटर 135। अब आप 135 को किससे डिवाइड करोगे 90 से। कैन आई से दैट 90 1 जा 90, ये हो जाएगा 5, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यस और नो। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब 90 और 45 कौन है ग्रेटर 90। कहने से 90 आपका डिविडेंड हो जाएगा और 45 आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है। 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। इट मींस 90 इज इक्वल टू व्हाट 45 into 2 plus 0।
थर्ड इक्वेशन हो गई। पर जैसे आपने थर्ड इक्वेशन लिखी, आप क्या लिखोगे, बिकॉज इस इक्वेशन में मेरा रिमाइंडर क्या शो हो रहा है, 0, देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बोलो कौन सा करना चाहते हो, एक होमवर्क में ले लो। सेकंड करा दो, चलो सेकंड पार्ट क्या, 196 एंड 38220। तो पूछ के गलती कर, सेकंड पार्ट क्या है आपका, 196 एंड 38 नंबर, फोन नंबर ही था, 38220, 38220। बताओ भाई डिविडेंड किसको लोगे? आपने लिखा 38220, ये समझ पा रहे हो? किससे डिवाइड करोगे? 196 से। 382 के टेबल में 196 क्या लगता है, 2। चलो एक बार 3 पे भी देख लेते हैं। 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 3 1 जा 3 और 4 5। अब 2 पर देख लेते हैं। 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 और 1 90, 2 1 जा 3 92। वही शांति, इस पर जाएगा 1 पर जाएगा। ठीक है, 196 बन जा 196, 12 माइनस 6 4, 12 सॉरी डिस्ट्रैक्ट मत करो। 12 माइनस 6 6, भाई मैं चेक कर रहा था कि सब सेट में तो नहीं बैठा। 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6। 17 माइनस 9 8, उतनी बात है, चलो मान। 2 माइनस 1 1, अब क्या आएगा 2। अब किस पर जाएगा, 7। चलो आपने बोला 7 पर ट्राई कर, 7 7 6 या 42, 9 7 या 63 और 4 67, 7 1 जा 7 और 6 30। ओहो बहुत पीछे रह गए। और कोई 9, चलो 9 पर ट्राई करेंगे। 9 6 जा 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 17, 9 पर ही जाएगा। ठीक है, तो कितने क्या आएगा, 1764। 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, और ये हो गया 80। अब किस पर करता है, 5 पर ट्राई करें, लास्ट में 0 है, करूं तो दिक्कत तो नहीं है। 6 5 जा 30, 9 5 जा 45 और 3 48। माय गॉड, 5 1 जा 5 4 9, और मेरी किस्मत जाग गई, मैं तो बच गया। थर्ड पार्ट आप करते रहना, काश आप सोच रहे हो कि यही ले लिया होता। ओहो कहाँ फंस गए सर, देखा। अब क्या होगा, 38220 dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Because remainder is equal to 0, therefore required HCF is equal to 196। और थर्ड क्वेश्चन पार्ट आपका होमवर्क क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं 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 भाई क्यों करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आपका, कहोगे सर ये आप हर क्वेश्चन में ध्यान से show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। आपको कहा जा रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको शो करके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात ये है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन क्या होती है। पहले तो मैथ में जो सबसे बड़ा झूठ लिखते हो, क्या लिखते हो, वी नो दैट, पहले तो वो लिखो। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गो ये किसके इक्वल होता है, बी क्यू प्लस आर। मानते हो यहाँ क्यू के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको,
6. कैन आई से दैट b इज इक्वल टू 6? समझ आ रहा है कैसे पता चला? जो कि उनके साथ है। और क्या है, और b होता क्या एक्चुअल में आपका? डिवाइजर. b क्या होता है? नाउ बेब योर हैंड. अगर डिवाइजर की वैल्यू 6 है तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5. क्या रिमाइंडर 6 हो सकता है? मैंने कहा था रिमाइंडर जो होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम उसकी वैल्यू डिवाइजर से कम रहेगी. 2 था तो रिमाइंडर क्या था? 0 या 1. 3 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता. कैन आई से दैट therefore possible values of remainder are 0 1 2 3 4 5. यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? यहाँ तक इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 ले लो. ठीक है. नाउ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 आर. भाई b तो फिक्स है ना, 6 है. r की वैल्यू चेंज करते जाओ तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? एक तो 6 क्यूब प्लस 0 हो सकती है. अगर 1 रखोगे तो 6 क्यूब प्लस 1 हो सकती है. भाई b की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू एक एक करके पुट करते जाओ. एक बार 0 पुट करो तो 6 क्यूब प्लस 0 हो गया. एक बार 1 पुट करो 6 क्यूब प्लस 1. अब 2 पुट करो तो क्या बन जाएगा? 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो. बस ज्यादा नहीं. समझ में आ गया? ठीक है. अब मुझे ये बताओ 6 ऑड होता है या इवन होता है? पक्की बात है. चलो आपने कहा ये इवन है. इवन में इवन ऐड करोगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? बेसिक कंसेप्ट हमेशा आपने क्लियर रखो. लाइक फॉल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो भाई ने उसका दिमाग लगाया. इवन प्लस इवन ऑड. चलो चेक करते हैं अगर हमारे भाई साहब कह रहे हैं तो. 4 इवन है, 2 इवन है, ऐड करके क्या मिल गया? ओहो ये तो इवन ही आ गया. चलो और को चेक करते हैं. 8 इवन है, 12 इवन है, क्या मिल गया? ये भी इवन है. तो कुछ कंसेप्ट गड़बड़ा सा रहा है. ये 2022 में थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो गया. तो अभी आप यही मान के चलो, सिंपल सी बात, अभी ये मान के चलो. बाकी मैं आगे सीबीएसई में बात करता हूँ इस चीज को लेके. गलतियां हो रही हैं. इवन प्लस इवन हमेशा क्या देगा? इवन. इवन प्लस और हमेशा क्या देगा? कहने से दैट ये एक इवन इंटीजर होगा. 6 क्यू ये तो इवन है ना. मल्टीपल में 6 आ गया तो इवन है. ये इवन है. और 1 क्या है? ऑड. तो ये क्या देगा? ये ऑड इंटीजर होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? इवन. ये और ये और ये समझ पा रहे हो? ठीक है. तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज 6 क्यू प्लस 1 comma 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 are odd positive integers. आप क्यू की कोई भी वैल्यू रखो ऑड ही आएगा. क्यू की जगह 1 रखो 6 प्लस 1 7, 2 रखो 12 प्लस 1 13, 3 रखो 18 प्लस 1 19. करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको डायरेक्टली दिखाना. ठीक है. वेरएस ये हालांकि पूछा नहीं गया पर लिख सकते हो. 6 क्यू प्लस 0 हो गया 6 क्यू कॉमा 6 क्यू प्लस 2 and 6 क्यू प्लस 4 are even positive इंटीजर. तो पूछना है यहाँ तक तो बताओ. ओके रिपोर्ट है. चले आगे. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनो. आपको जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें दो चीजें पूछेगा आपसे एग्जाम में. या तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम या आपसे पूछा जाएगा मिनिमम. ये भी समझ पा रहे हो? अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? सिंपल सी बात.
अगर आपसे मिनिमम पूछा जाएगा तो आपको फाइंड करना है एलसीएम। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है तक? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, कितने मेंबर थे टोटल, इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अभी आपने देखा 26 जनवरी वाली परेड होती है, आगे आर्मी वाले चल रहे होते हैं ऐसे स्पीच मारते हुए, मुंह पे वो बजाते हुए, पीछे उनके आर्मी वाले चल रहे होते हैं, सोल्जर चल रहे होते हैं ऐसे स्पीच करते हुए। तो आगे सारे आपके बैंड वाले, ये जो आगे खड़े हुए हैं आपके, ये सारे बैंड वाले, ये देखो ये कुछ बजा, ये मुंह में इसने अपना बैंड का ये मुंह पे ऐसे लगाता हुआ बजाता हुआ जाता है। और इनके पीछे जो लाइन में चल रहे हैं ऐसे सूट मारते हुए प्रॉपर, वो है आपके आर्मी। ये जो है आपके ये 616 मेंबर जो है, ये वो है। और ये जो बैंड वाले हैं ये कहाँ से हैं, 32 है। ये क्लियर हो गया था? ठीक है, फिर आगे ये कहा जा रहा है आपको, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये दो ग्रुप्स में जाएंगे, लेकिन किस में जाएंगे, कॉलम। कॉलम समझते हो ना, ऐसे जो बैठे हुए कॉलम है। व्हाट इज द मैक्सिमम, बात खत्म। मैक्सिमम का मतलब क्या निकालना है, बात, ज्यादा कहानियां नहीं करनी चाहिए सर। ठीक होगा ना सर, काम की बात पर आओ, इतना नहीं क्या बैंड है, कौन सा बैंड है, कौन सी कंपनी है, हमें नहीं पूछना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको ये बताना था कि पॉजिटिव ये 6q+1 6q+3 6q+5 जो होता है ऑड इंटीजर होता है, इसमें q को इंटीजर है, क्योंकि कोई भी वैल्यू कोई भी इंटीजर q की जगह पुट करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, जो नंबर आएगा फाइनली इन नंबर्स में वो हमेशा क्या होगा, ऑड। क्यू की जगह 1 को रखो तो क्या बन जाएगा, 7। क्यू की जगह -1 रखो, -6+1 क्या होगा, -5। दोनों ही ऑड नंबर है ना ये। क्यू की वैल्यू तो उसने बता दी, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, आपको प्रूव करके दिखाना। क्लियर हो गया आंसर? ठीक है, हाँ तो आपको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो कैसे लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू व्हाट, HCF ऑफ 616 एंड 32। मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो आपने लिखा 616, बड़ा नंबर तो डिविडेंड होगा, छोटा नंबर क्या होगा, डिवाइजर। अब 32 61 किस पर जाएगा, 1 पर। 1 - 1 क्या हो गया, 0। 6 - 3 क्या हो गया, 3। ओहो, चेक कर रहा था, पता लगा सत्संग में नहीं बैठे हो, अच्छी बात है। अब 11 - 2 क्या होगा, 9। 5 - 3 क्या होगा, 2। ये हो गया 296। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब बताओ 296 किस पर जाना चाहिए, 9 पर। चलो 9 पर ट्राई करते हैं, देवी जी कह रही है 9। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 27 और 1 28। क्या बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। कितना आ जाएगा आपका, 288। ठीक है, 16 - 8 8। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब 616 किसके इक्वल होगा, 32 इंटू 19 + 8। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब 32 और 8 पर फोकस रखो। डिविडेंड क्या है, किसको लोगे, 32, वो बड़ा है ना, तो 32 को आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से। 8 4 जा, रिमाइंडर क्या आ गया, कैन आई से दैट नाउ जो 32 है आपका, इट इज इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू 4 + 0। अब इस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू व्हाट, 8। तो जो आपका क्वेश्चन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम which implies maximum number of column will be equal to 8। यहाँ पे कोई डाउट है तो क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज
use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। कह रहा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या आपको शो करना है, तो आपको इंटीजर्स इस तरह से लेने होंगे कि जिनका स्क्वायर जो है आप उसको इस फॉर्म में लिख पाओ। चेक नहीं करना, आपको प्रूव नहीं करने को कह रहा है। तो कह रहा है आप ये शो करके दिखाओ कि किसी भी कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसको हम या तो 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये समझ पा रहे हो? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा किस तरह से करना है आपको, पहले वो इंटीजर्स क्या लोगे आप, लेट पॉजिटिव इंटीजर्स 3q, एक लोगे 3q plus 1 और एक लोगे 3q plus 2। समझ आ रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स हमने क्या लिए भाई, 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा ना। तो आपने ले लिया 3m plus 1, मतलब 3q plus 1 3q plus। अब उसको लेने का रीजन ये बता, a इज इक्वल टू मानते हो ना bq plus r होता है। यहाँ m के साथ क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने 3 को फिक्स कर दिया। और अगर आपका डिवाइजर 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 मानते हो ना 0 1 2। तो या तो ये होगा 3q plus 0, इसको आपने क्या कहा 3q, या तो ये होगा 3q plus 1, इसको आपने कहा 3q plus 1, या फिर ये क्या हो सकता है 3q plus 1। वो रट्टे नहीं है, लॉजिक है, रट्टे नहीं लगा 3m 3q plus 1 3q plus 1। आंख बंद करके ऐसे याद करके आते हो ना, 3m आएगा तो ये आएगा, ऐसे नहीं। लॉजिक समझ में आना चाहिए। समझ आ गया आता है, क्लियर है क्यों लेना है, ठीक है। चलो अब क्या कहा, इन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m बनना चाहिए 3m plus 1। चलो अब मैं स्क्वायर करता हूँ, नाउ मैंने 3q का स्क्वायर किया, क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, फिर मैं इसको 3m लिख सकता हूँ। और अगर लिख सकता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि m की वैल्यू 3q स्क्वायर होगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मुझे शो करना था, मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको इस फॉर्म में लिखना था, मैंने लिख दिया। इसमें m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर। मैं ये शो कर रहा हूँ कि या तो स्क्वायर करके 3m बनेगा या क्या बनेगा 3m plus 1। इज इट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो आपने 3q plus 1 का स्क्वायर किया, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखो, या तो 3m या 3m plus 1, इस प्लस 1 को छोड़ो, ये तो आपको प्लस में चाहिए, तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q। मैं लिख सकता हूँ प्लस में क्या आ जाएगा 1। ये क्लियर हो गया। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 3q, और क्या 3q लेने से मेरा काम हो जाएगा, मुझे 3m बनाना है। समझ पा रहे हो? नॉर्मली जो है ऑब्वियसली 3q आप बिल्कुल ठीक है, इससे मैंने लिखा भी है, लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो करना है 3m plus 1 बनाना है, तो सिर्फ 3 आपको लेना है, बाकी सारा क्या होगा m के इक्वल। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आप 3q कॉमन नहीं लोगे, आप कॉमन किसको लोगे 3 को, इसको कॉमन लोगे 3 को, तो आप कॉमन कैसे लोगे 3, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3m plus 1, और अगर लिख सकता हूँ तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, आया कुछ समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इज इट क्लियर?
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9q², ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 12q। अब देखो या तो आपको क्या बनाना है 3m, क्या इन सबसे 3 कॉमन ले सकते हो, नहीं, वो ऑप्शन तो खत्म। या आपको बनाना है 3m+1। अब सब ना मुझे यहाँ पर 1 लेके आना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9q² प्लस 12q, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 3+1, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, इस ब्रैकेट से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3q² 4q+1+1। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3m+1, जहाँ m की वैल्यू क्या है +4q+1। बेसिकली आपने क्या प्रूव कर दिया, इधर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3m+1, 3m+1 और 3m। समझ आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, योर क्वेश्चन इज use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1, 9m+1। अब जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से समझो। 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 9, तो बड़ी बात तो नहीं बताई मैंने, पहले तो हमें पता था। अगर 9 है तो ये हो गया आपके डिवाइजर हो गया आपका d, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलते हुए बोलते बोलते थक गए। अब इमेजिन करो, तो इसका मतलब जो आपके नंबर बनेंगे वो क्या होने चाहिए, तो 9q+1, 9q+2 +3 +4 +5 +6 +7। फिर मैं इन सबका क्यूब लूं, फिर मैं इन सबका क्यूब लूं और फिर मैं प्रूव करूंगी, या तो मैं इनको 9m लिख सकता हूँ 9m+1 9m+1। पेपर में एक ही क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि सर यही तो करते नहीं रहेंगे। तो 9 को लोगे तो आपका मेथड हो गया फेल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 की कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 को तो कभी जोड़ना ही नहीं, 1 को छोड़ के बताओ। 3 और 9, 9 फेल हो गया, अब बचा क्या 3। अब 3 बनाओ, अगर 3 लेते हो अभी आपने लिया था, तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 3q या 3q+1 3q+2, ये क्लियर है। तो फिर इसके साथ हम जाएंगे, क्यों जाएंगे ये समझ में आ रहा है। 9 से इसमें नहीं लो, नहीं हो जाएगा, लेकिन देखो ना कितने सारे वैल्यूज पर प्रूव करना पड़ेगा आपको। उसने तो यही कहा कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको 2-3 पॉजिटिव इंटीजर से आप प्रूव करके दिखा दो, उसने थोड़ी ना कहा कि पूरी कथा लिखो। हाँ जी, हाँ हाँ हो जाएगा, करते हैं हम, हो जाएगा। अच्छा हो गया क्लियर यहाँ तक। पहले तो ये बताओ, ये समझना है 3q2 लेने के लिए क्या है। देखो ऐसे रजिस्टर वाला तो सोच भी सकता है 9q लेके चलो, ऐसे रजिस्टर वालों को 2 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, आप ले सकते हो, अगर वो नंबर ज्यादा बढ़ा जा रहा है तो आपको क्या करना है, उससे नेक्स्ट जो छोटा फैक्टर, जैसे 4 है मान, ये 4 है, आपको प्रूव करना है, क्या करना है 4 है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी आपकी 4q, 4q+1 4q+2 4q+3। ज्यादा तो वैल्यू नहीं है ना, कितनी है 4 ही है ना, चला लेंगे काम। नहीं चलाना चाहते तो 4 से किस पर आ जाओ 2 पर आ जाओ, 4 वैल्यू है इतना कर सकते, ज्यादा नवाबी दिखाने की जरूरत नहीं है। 2q+1 2q+1 से भी करोगे तो गलत नहीं होगा, कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। उसने कहीं भी ये नहीं कहा दैट मैन इंटीजर, उसने कहा कि सम इंटीजर, सम का मतलब हमें भी इतनी इंग्लिश आती है, कुछ इंटीजर, कुछ के साथ भैया प्रूव कर, 2 के साथ भी जाओगे गलत नहीं। समझ में आ रहा है इस चीज का, ठीक है। तो फिर क्या लेंगे हम यहाँ पर, हाँ जी आप बताओ दृष्टि जी क्या लेंगे। एक लेट पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर्स भी क्या क्या लेंगे हम 3q या 3q+1 और थोड़ा इंग्लिश बढ़ा देते हैं 3q+1 बड़े लिखे। अब आपको क्या कहा गया क्यूब, इनका जो क्यूब है वो किस फॉर्म में होना चाहिए 9 है। नाउ मैंने 3q का क्यूब किया, क्या होगा 3 का क्यूब क्या होगा 27q³ मानते हो। अब मुझे बनाना 9m, तो 9 मैंने यहाँ से कॉमन ले, सिर्फ 9 ही कॉमन लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3q³, क्या मैं इसको 9m लिख सकता हूँ, देयर m इज इक्वल टू 3q³ मानते हो। अच्छा अब नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाओ 3q+1 होल क्यूब। अब फटाफट ये बता दो a+b का होल क्यूब क्या होता है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड का मतलब हाथ ऊपर जिसको आता है। हाँ जी हाँ हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जीतते हो 50,000, ठीक है। a³ + b³ +3a² b+3, जिन बच्चों को नहीं आता था मिलके 50,000 रुपए इकट्ठे करके ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कर, ठीक है बच्चों। अब देखो a³ क्या होगा p³, b³ क्या होगा 1³ +3a², क्या होगा 3q² × 1 +3a क्या होगा 3q, b² क्या होगा 1²। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है। अब मुझे बताओ p³ को क्या लिख सकता हूँ मैं 27q³, 1 का क्यूब क्या होगा 1, p का स्क्वायर 9 3 जा 27q² और 3 3 जा 9q, ये समझ में आ रहा है। अब देखो क्या कोई +1 का ऑप्शन है, मेरा फोकस है कि इसको 9m+1 बनाना, +1 को छोड़ के बाकी सब एक ब्रैकेट में डाल दो 27q³ +27q², 9q+1, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, ले क्या सकते हो सर, लेना ही 9, क्योंकि बनाना हमें क्या है 9m+1, तो क्या हो जाएगा 9 बस, क्यू मत ले लेना, भावुक नहीं होना होता क्वेश्चन के हिसाब से। ओहो 9q, माय गॉड, वही क्वेश्चन गलत होता है, जो बनाना उस पर फोकस रखो, समझ आ गया। जैसे मान लो हेल्थ कॉन्शियस हो, जिम वगैरह जा रहे हो, बहुत फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हो, उसके हिसाब से खाओगे ना, तो गोलगप्पे बल्ले चले तो खाओगे नहीं, क्योंकि गोल क्या है फिटनेस को लेके। और अगर ओ शेप बनानी है फिर तो जो मर्जी खाओ, लालची बनना तो खाते जाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। चलो 9 कॉमन लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3q³ +3q² +q+1, क्या मैं कह सकता हूँ 9m+1 होगा, और जहाँ m की वैल्यू क्या होगी 3q³, 3q² ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है 3q+2, 3q+2 होल, अब क्या होगा a³ +b³ +3a² b +3a b²। कोई डाउट है तो मुझे बताओ क्या होगा ये 27q³, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3² 9, 9 3 जा 27q², 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54। गुड, सत्संग में नहीं बैठे हो, आई एम ग्लैड। चेक करो, ये कितना हो गया 54q², प्लस में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36q, ये चीज समझ में आ रही है। अब फिर से जाओ ऊपर, क्या बनाना है 9m+8, +8 दिख गया मुझे, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, बाकी सबको क्या करोगे एक ब्रैकेट में डाल दो 27q³ +54q² +36q
और प्लस में 8। यस रिधिमा, आप बताओ क्या करोगे? 9 कॉमन हो गए, सिर्फ 9, इससे ज्यादा आगे सोचना ही नहीं, जितनी चद्दर उतनी पैर फंसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 आपने कॉमन लेना, क्या हो जाएगा ये? 3 क्यूब 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। ठीक है बच्चों, ओके रिपोर्ट है। क्या हो जाएगा? 9m प्लस 8, तो m की वैल्यू क्या होगी? 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट? और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है।